राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किसी ने कमेंट्स किया था कि जो मूर्ति होती है, भगवान का जो विग्रह होते हैं वो 4 उंगल से बड़े नहीं होने चाहिए। लड्डू गोपाल की जो भी सेवा करते हैं वो जगह जगह उनको घुमाते हैं, उसको स्नान करा रहे हैं, फिर गोदी में भी बिठा रहे, लाड लड़ा रहे हैं और बार बार उठा के कभी इधर घुमा रहे हैं कभी उधर घुमा रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसका अपराध लगेगा। और शास्त्रों में ये विधान है कि 4 उंगल से बड़े जो भी विग्रह होते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसका फल आप कितनी भी सेवा कर लो, कितना भी भाव आप दे दो, कितनी भी आप उनकी पूजा पाठ करो, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो मैं आपको इस बात पे ये कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा जो होते हैं ना, जो हमारे भगवान होते हैं, जैसे कि श्री राम हो गए हैं, जैसे कि हमारे विष्णु भगवान हो गए हैं और हमारे शंकर जी हो गए हैं, ठीक है। इन सब के प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत होती है, इन्हें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा भी आप मंदिर में रख सकते हैं, लेकिन जब आप प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो उसके बाद नियम कुछ बदल जाते हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम होते हैं अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करके अपने मंदिर में विग्रह की पूजा करते हैं, ठीक है। और आप बिना प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में पूजा करते हैं तो आपको छोटी मूर्ति, छोटी विग्रह रखना पड़ता है, बहुत बड़ा नहीं रखता। जैसे मंदिरों में काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तो बिना प्राण प्रतिष्ठा के आप उस मूर्ति को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसकी फिर पूजा विफल मानी जाती है। ये तो होते हैं जो बड़े विग्रह होते हैं, लेकिन एकमात्र जो लड्डू गोपाल होते हैं ना, उनके लिए आपको प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो खुद लीलाधर हैं, ठीक है। एकमात्र सिर्फ विष्णु भगवान है जिन्होंने अवतार लिया था। श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जिन्होंने लीलाएं की है, लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और किसी भी भगवानों ने लीलाएं नहीं की है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इन्होंने लीलाधर बोला जाता है, इन्होंने सिर्फ लीलाएं की हैं। और उनमें से एक लीला जो उनका एक रूप था वो है लड्डू गोपाल का, जिसके लिए जो हम उस रूप में उनको पूछते हैं, उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि जिस भाव से हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उस भाव को वो सेवा जो है ना, वो हम श्री राम जी की नहीं कर सकते हैं, हम विष्णु भगवान की नहीं कर सकते, हम शंकर जी की नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ लड्डू गोपाल हैं जिनको हम किसी भी भाव में पूछ सकते हैं। कोई उसे माँ के रूप में, हम माँ बन के उनको एज ए पुत्र के रूप में देखते हैं, हम सखा बन के उनको सखा के रूप में देखते हैं, कोई अपने भाई के रूप में देखता है। सिर्फ एक मात्र लड्डू गोपाल होता है। तो आपको ये देखना है कि वो 4 इंच होना चाहिए, 5 इंच होना चाहिए। आप कितने भी बड़े लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, कितने भी छोटे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, और आपकी सेवा, आपका भाव, आपकी पूजा वो व्यर्थ नहीं जाएगी। किसी को भी ना इस तरह से कमेंट्स मत कीजिए जब कोई सेवा करती है। मेरे लिए तो नहीं किया था कोई बहुत बड़े लड्डू गोपाल थे, वो उनको स्नान करा रही है, उनके लिए कमेंट, तो मैंने उनको मेरे कमेंट पर उन्होंने कमेंट्स किया था। तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत लोगों की सोच होगी जो लड्डू गोपाल जी के लिए भाव ये रखते